नमस्कार साथियों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सैलरी के रिलेटेड, यानी कि मार्च की सैलरी कब आएगी, क्या वजह हो सकती है लेट आने की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 3 अप्रैल को आएगी, पर ऐसा नहीं होगा। वो सच है या झूठ सभी जानकारी बताने वाला हूँ ऑफिशियल लेटर पढ़कर। साथियों, मार्च 2000 की सैलरी नहीं आएगी क्या, मार्च एंडिंग की वजह से क्यों लेट हो रही है और कितने तारीख को सैलरी आएगी, सभी जानकारी देने वाला हूँ। और एक बड़ी बात है कि नो ट्रांजेक्शन डे होता है, यानी कि मार्च एंडिंग की वजह से जो भी नो ट्रांजेक्शन डे होता है वो कब है और कितने तारीख को आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है, और करेंगे तो आपको क्या होगा या क्या गुनाह हो गया क्या, वो सभी जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसे जीडीएस के लेटेस्ट न्यूज के लिए आपकी तरफ पहुंचे। यहाँ पर पल पल की अपडेट्स मिलती है और जो भी अपडेट्स मिलती है एकदम ऑथेंटिक और सटीक मिलती है। इसलिए इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। तो चलिए साथियों सबसे पहले देखते हैं कि जीडीएस की सैलरी यानी कि मार्च की जो भी सैलरी है वो कब आएगी। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सैलरी एंड पेंशन विल बी क्रेडिटेड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ओनली ऑन 3/4/2024। यानी कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सभी कर्मचारी है, जीडीएस, पोस्टमैन, पीए, एसए, एसपीएम, ऑल यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो भी कर्मचारी है, सभी कर्मचारी की सैलरी 3 तारीख को आएगी। यानी कि 3 अप्रैल को सभी जीडीएस और सभी कर्मचारी के जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कर्मचारी है उन सभी की सैलरी 3 अप्रैल को आएगी। उसमें जीडीएस का शामिल नहीं है, सभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी शामिल है। साफ साफ कह रहे कि सैलरी एंड पेंशन विल बी क्रेडिटेड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयज ओनली ऑन 3/4/2024। यानी कि जो भी पेंशन है और सैलरी है मार्च महीने की वो 3 अप्रैल को आएगी, क्योंकि मार्च एंडिंग होता है और 31 तारीख को यानी कि 31 तारीख को संडे है और 30 तारीख को यानी कि फ्राइडे है। इसी वजह से और जो भी यानी कि मार्च एंडिंग के वजह से फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। यानी कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का और अदर डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि वर्क अभी तक कंप्लीट करना चाहते थे। इसी वजह से 3 अप्रैल को यानी कि सैलरी निकाली जाती थी। यानी कि पुराने जीडीएस को पता होगा कि हर साल 3 अप्रैल को ही यानी कि सैलरी निकाली जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि नई जो भी जीडीएस लगी है उनको पता रहना चाहिए कि सैलरी कब आएगी, और जो भी जीडीएस में शामिल होना चाहती है तो उन भी जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि आपको ही पता चले कि सैलरी कितने दिन बाद आएगी। तो 3 अप्रैल को आएगी साथियों, कोई टेंशन लेने की हो जाए। और ये अफवाह नहीं है साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जारी हो चुका है, 3 अप्रैल को सैलरी आएगी। अब देखते हैं नो ट्रांजेक्शन डे, यानी कि मार्च एंडिंग में जो भी नो ट्रांजेक्शन डे रहता है वो कितने दिन बाद है और कितने दिन के लिए, वो देखते हैं साथियों। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक प्रूफ के साथ लेटर भेजा है, यानी कि आप पढ़ भी ले सकते हो। पूरा लेटर ऑफिशियल लेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी किया है। तो मैं पढ़कर बताता हूँ आपके इसमें क्या क्या कहा गया है। तो चलिए साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन सिंचित मार्ग। साथियों, डेटेड है 19 तारीख को ये लेटर जारी हो चुका है। तो उसमें क्या 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 है वो देखते हैं। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ ईओए फॉर 2023 to 2024 इन सीबीएस ऑफिसेस, यानी कि इनका मतलब है जो भी सीबीएस ऑफिसेस है उनके रिगार्डिंग, यानी कि उनके लिए इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कर रहे हैं, जो भी मार्च एंडिंग के लिए क्या क्या करना है वो। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर टू बी फॉलोड टू सीबीएस पोस्ट ऑफिसेस सीपीसी फॉर एग्जीक्यूटिव एंड ऑफ ईयर एक्टिविटीज, यानी कि जो भी एंड मार्च के यानी कि मार्च एंडिंग के जो भी यानी कि एक्टिविटीज है उनके लिए लेटर जारी किया गया है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो देखते हैं सबसे पहले। इन व्यू ऑफ एंड ऑफ ईयर ऑपरेशन 1 and 2 अप्रैल 2024 आर डिक्लेयर एज नॉन ट्रांजेक्शन डे एंड देयर विल बी नो पीओएसबी ट्रांजेक्शन अक्रॉस काउंटर ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि वो कह रहे हैं कि 1 और 2 अप्रैल को नो ट्रांजेक्शन डे डिक्लेयर किया गया है, यानी कि 1 और 2 अप्रैल को पीओएसबी के जो भी ट्रांजेक्शन है वो नहीं करना है। यानी कि ऊपर से बता दिया है कि नो ट्रांजेक्शन डे, यानी कि उनका जो भी यानी कि ईयर का हिसाब किताब है वो नील दिखाने के लिए अभी वो ट्रांजेक्शन डे नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं। अ पब्लिक नोटिस शुड बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ ऑल सीबीएस पोस्ट ऑफिस दैट ड्यू टू एंड ऑफ ईयर नो ट्रांजेक्शन विल बी एक्सेप्टेड ऑन 1/4/2024 एंड 2/4/2024। यानी कि सभी पोस्ट ऑफिस के नोटिस लिया गया है कि नो ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है वो एक्सेप्टेड नहीं करेंगे 1 तारीख को और 2 तारीख। मार्च एंडिंग का जो भी नो ट्रांजेक्शन डे होता है वो है 1 और 2 तारीख को। एटीएम विल बी ऑपरेशनल ऑन ऑल डेज, डीओपी,
बैंक, मोबाइल बैंकिंग, IPB, POSB, स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल ऑन नो ट्रांजेक्शन डे। यानी कि जो भी फैसिलिटीज है DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, यानी कि बैंकिंग होगी, मोबाइल बैंकिंग होगी और IPB जैसे, यानी कि आप IPB से POSB और POSB से IPB जो भी कैश आउट करते हो, यानी कि स्वाइप इन स्वाइप आउट, वो भी फैसिलिटी नो अवेलेबल होंगी, यानी कि नो ट्रांजेक्शन डे पर। यानी कि वो रिलेटेड, यानी कि ट्रांजेक्शन डे के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। आप कोई भी यानी कि वो स्वीप इन स्वीप आउट नहीं कर सकते। तो ये साथियों बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको ध्यान लेना है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है 1 और 2 तारीख को, वो साफ साफ कह रहे हैं। पोस्ट ऑफिस विल एक्सेप्ट चेक्स फॉर क्रेडिट इन POSB स्कीम ऑन ऑल वर्किंग डेज एंड शुड नॉट बी रिफ्यूज्ड। 1/4/2024 इज क्लियरिंग हॉलीडेज। यानी कि वो कह रहे हैं कि मंडी को क्लियर हॉलीडेज, यानी कि जो भी वर्क का है इसी के लिए क्लियर हॉलीडेज है, यानी कि वर्क कोई भी नहीं होगा, यानी कि ट्रांजेक्शन। CTS एप्लीकेशन विल नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस डे एज देयर इज वैलिडेशन इन द CTS एप्लीकेशन टू चेक सिस्टम डेट एंड CTS एप्लीकेशन। यानी कि जो भी सिस्टम ऐप की डेट है वो चेक करने के लिए। आउटवर्ड चेक्स कैन बी स्कैनड ओनली, यानी कि जो भी बाहर के काम है वो स्कैन हो जाती है। Post office should be ensure that all the accepted checks are proceeded expeditiously, keeping in mind in that fact the 5 critical date for interest calculation PPF and SSA। यानी कि जो भी कैलकुलेशन के लिए है वो कह रहे हैं, यानी कि जो भी PPF का और SSA का कैलकुलेशन होता है 5th, वो कह रहे हैं यहाँ पर। तो साथियों इन पर साफ साफ कहा गया है कि आप 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि मार्च एंडिंग का नो ट्रांजेक्शन डे साथियों। और आपको सैलरी भी कब आएगी वो भी पता चले। इससे यानी कि मार्च की सैलरी 3 अप्रैल को आ जाएगी सभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी के लिए। तो साथियों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने GDS भाई के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि सैलरी कब आएगी और ट्रांजेक्शन डेट कब है, यानी कि उस दिन ट्रांजेक्शन आपको कोई भी नहीं करना है साथियों। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।